लोग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फंड के बारे में। यहाँ पे ना मैं आपके सामने में एक फंड का रिव्यू करने वाला हूँ। मैं जिस फंड का रिव्यू करने वाला हूँ, आपने उस फंड के बारे में जरूर एक दो बार नाम आप जरूर सुने होंगे। और ये भी हो सकता है कि उस फंड में आप पहले से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे होंगे, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे। इतना पॉपुलर ये फंड है, ठीक है दोस्तों। मैं आज बात करूंगा पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड के बारे में। इस वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारा पारंपरिक का जो ये फंड रहेगा, ये हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट करता है जहां से हमें अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दे रहा है। हम बात ये भी करेंगे कि कितने लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, जो कि हर लोगों को ये जो फंड है वो पसंद है। इसके साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस फंड के फीस के बारे में, जो कि बहुत बुरी चीज है। उस चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन अच्छी भी चीज है, वो देखा जाए तो बुरी भी चीज है, लेकिन आपको आगे पता चलने वाला है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फंड पास्ट में जो रिटर्न्स दिया है, अगर आप उस वक्त पैसा इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपको क्या मिलने वाला था। यानी कि फंड के बारे में ना आपको बेसिक पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देने वाला हूँ। इसलिए वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फंड का नाम बताता हूँ। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे मैं आपके लिए ना फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज का एक फंड लेकर के आया हूँ, जिसका ना मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। अभी एक जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो भी काफी पॉपुलर है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो दोनों का एक कंपेयर वीडियो से मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अभी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को समझिए। पहले हम इस फंड से ये समझते हैं कि ये फंड हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाता है, ठीक है, पहला चीज है। तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको ना ये चीज मालूम होगा कि ना फंड के नाम के अंदर में ही ये चीज छुपा रहता है कि आपके पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। आपको यही से बताने वाला हूँ कि किन जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। फंड के नाम को आप ध्यान से देखिए, नाम में देखने को मिल रहा है पारंपरिक। इसका मतलब ये है कि इस फंड को जो मैनेज किया जा रहा है, जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, वो एक पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस है, ठीक है। जो एएमसी कंपनी है वो कौन है? पारंपरिक है, जो कि इस फंड को मैनेज कर रहा है। इसके बाद में देखने को मिलता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप, अगर पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप देखिए या फिर जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड देखिए, जो भी फंड रहे, जिस भी एएमसी का रहे, जहां पे फ्लेक्सी कैप लग रहा है, तो वहां पे ना एक ही रूल को फॉलो किया जाता है। सेबी, जो कि म्यूचुअल फंड को एक कठपुतली की तरह नचाती है, कंट्रोल रखती है, ध्यान रखती है कि इन्वेस्टर के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वो सेबी ना हर एक फंड के लिए ना अपना एक अलग अलग रूल लेकर के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसी कैप कैटेगरीज के लिए भी एक रूल है। रूल ये है कि यहाँ पे इस कैटेगरीज के लिए कोई रूल है ही नहीं। मतलब ये है कि यहाँ पे ना फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज को पूरी फ्रीडम दी जाती है, वो जहां चाहे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से नाम को देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप, आपको ना कैप मतलब टोपी नहीं, कैप मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ ना सेबी का ये कहना है कि ये उन्हीं जगहों पे इनको फ्रीडम दी गई है जहां पे कैप दिखने को मिले, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो मार्केट में इक्विटी में अगर हम देखा जाए तो तीन तरीके के कैप हमें देखने को मिलते हैं। एक में देखने को मिलता है लार्ज कैप, यहाँ पे कैप है तो कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। एक हमें देखने को मिलता है मिड कैप, कैप है, यहाँ पे भी है स्मॉल कैप, यहाँ पे भी कैप है। यानी कि ना इनको ना इन तीनों जगहों पे आजादी दी गई है। ये फ्लेक्सी कैप के कैटेगरीज जो होती है, ये तीनों जगहों पे कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि लार्ज कैप के अंदर में हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएगा, तो लार्ज कैप के अंदर में सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। इन्हें लगता है कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की कैटेगरीज है जहां पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो वहां पे भी ये पैसे को इन्वेस्ट जो है वो कर सकता है। यानी कि आप मान के चलिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्ट जो है वो किया जाएगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ से फंड का रिव्यू करते हैं। फंड में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे ना हम और आप जैसे कितने लोग पैसे को इन्वेस्ट किए हैं। तो आप ना इस नंबर को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में इतना पैसा है, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस अकेला इस फंड का जो एयूएम, जिसे हम फंड साइज कहते हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है 78,400 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा, ठीक है। यानी कि 78,400 करोड़ रुपए जो है वो इस फंड के अंदर में लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इतना लोगों के पास पैसा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ना काफी लोगों को ट्रस्ट है, जिस वजह से लोग यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ट्रस्ट एक अपनी अलग जगह पे है। हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स के लिए, तो हमें वहां से कितना रिटर्न्स मिल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब ना मैं आपको बताता हूँ इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। उसके बाद हम फीस की बात करेंगे, फिर हम कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। जमे रहिए आप वीडियोस पे।
पास्ट की अगर हम रिटर्न्स की बात करें यहाँ पे, तो पिछले एक साल में ये जो फंड है लोगों को जो रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 41% का रिटर्न्स है, ठीक है। 41% का रिटर्न्स यानी कि आपने वहां पे 1 लाख रुपए लगाया होता तो आपको ना सीधा एक साल में 41,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है। यानी कि एक साल में 41% का रिटर्न्स लोगों को ये फंड बना करके दिया है। वही अगर हम बात करें 3 साल की, ठीक है, कि 3 साल में एवरेज रिटर्न से कितना का बना करके दिया है, तो 3 साल में हमें देखने को मिलता है मात्र 18%, ठीक है, कि 18% एक एवरेज रिटर्न्स लोगों को ये जो फंड है वो बना करके दिया है। वही 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 साल में एक एवरेज रिटर्न्स हमें जो देखने को मिल रहा है वह है 27% से भी ज्यादा का रिटर्न्स, ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब ये तो हो गए 1 साल, 3 साल, 5 साल का। अब हम बात करते हैं कि जब से ये फंड आया है तब से लेकर के अब तक लोगों को ये कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है। वो रिटर्न्स में दोस्तों देखने को मिलता है 21% से भी ज्यादा का रिटर्न्स, लगभग लगभग आपको ना 22% का रिटर्न जो है वो इस फंड ने बना करके दिया है जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अब तक। तो दोस्तों 21% एक एवरेज रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में हमें मिल जाना बहुत अच्छी बात होती है। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप की जो कैटेगरीज है वो ऑल ओवर रिटर्न जब से वो फंड्स लोग आए हैं तब से वो लोग 27% का रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं। वैसे क्योंकि वो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप के अंदर में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज है तो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगहों पे एक अच्छे तरीके से फंड मैनेजर के द्वारा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, तब आपको ना 21% से ज्यादा का रिटर्न जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं इसके फीस के बारे में, फिर हम एक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना फंड के लिए ना 2 फीस आपसे लिया जाएगा, ठीक है, जो कि फीस मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे फीस जो है वो लग रहा है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो फीस की, तो यहाँ पे जो आपसे ना एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है वो है 0.63%, यानी कि 1 रुपए का अगर देखा जाए तो 63 पैसा जो है वो आपका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लग रहा है। देखा जाए तो ये एक्सपेंस रेशियो जो है ना वो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन वही अगर आप जे एम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से इसको कंपेयर करेंगे ना तो उसके मुकाबले में ना यहाँ पे ना 1.5 गुना जो है वो आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है। वहां पे जे एम फ्लेक्सी कैप में आपको 0.40% दिया जा रहा है और यहाँ पे ना 0.63% जो है वो आपसे दिया जा रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो है, आप अपने मुताबिक देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज है ना हम एक पेनल्टी कह सकते हैं या फिर इसे हम फीस कह सकते हैं या फिर इसे हम चार्ज कह सकते हैं, वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड जो भैया है यहाँ पे वो बहुत डेंजर है, ठीक है। अगर आप आज अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसी पैसे को ना आप एक साल के अंदर में निकालने के लिए जाएंगे ना, 365 दिनों के अंदर में निकालेंगे, तो उस पे ना आपको 2% का एग्जिट लोड लगता है। 2% का एग्जिट लोड यानी कि 1 लाख रुपया आपने लगाया, 10 दिन के बाद या फिर 6 महीने के बाद आप निकालने जाएंगे ना तो आपका ना 2% पैसा कट कर आपके पास रहेगा, यानी कि उस वक्त 1 लाख रुपए वैल्यू रहेगा तो आपके पास जो पैसा आएगा वो 98,000 रुपए ही आएगा, अगर आप 365 दिन के अंदर में अपने पैसे को जो है विड्रॉवल करते हैं तब। इतना ही नहीं, अभी और आप सुनिए, अगर आप 365 दिन से लेकर के 730, यानी कि देखा जाए तो टाइम पीरियड 2 साल का हो जाता है, ठीक है। 365 दिनों से लेकर के 730 दिनों के बीच में अगर आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं तो उतना एक साल के बाद अगले एक साल में जो आपको लगेगा जो एग्जिट लोड वो है 1% का, यानी कि पहले एक साल में आप निकालने के लिए जाएंगे तो 2% और दूसरे साल में आप निकालने के लिए जाएंगे तो 1%, यानी कि यहाँ पे 2 साल का हमें टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है एग्जिट लोड का, जो कि मेरे ख्याल से ये चीज उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो काफी इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। जो इन्वेस्टर लंबे समय के लिए आते हैं और हमें इन्वेस्ट भी लंबे समय तक के लिए ही करना चाहिए, यहाँ पे ना इस एग्जिट लोड का एक हमें ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना ये इन्वेस्टर्स को रोक के रखेगा कि पैसा आप जल्दी विड्रॉवल ना करें। और दूसरा यहाँ पे एक अगर हम कहें कि नुकसान होगा तो किसी को इमरजेंसी आ जाती है, वो पैसा विड्रॉवल करने के लिए जाएगा तो उससे जो है वो 2% जो है वो एग्जिट लोड जो है वो लग जाएगा। तो दोनों ही चीजें आप अपने मुताबिक समझ लीजिए। चलिए अब हमने यहाँ पे लगभग लगभग सारी चीजों की बात कर ली है। अब कितने पैसे से आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, एसआईपी और लमसम के लिए सेम अमाउंट रखा गया है कि मिनिमम अमाउंट आपके पास 1,000 रुपए होने चाहिए। 1,000 रुपए से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। 1,000 रुपए से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम लमसम कहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर आप इस फंड के अंदर में आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिए होते तो 1 साल पहले जो इन्वेस्ट किए होते उस पैसे की आज के वक्त में आपको क्या वैल्यू बन करके मिलती। तो दोस्तों अगर आपने आज से 1 साल पहले इस फंड के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते ना तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज के डेट में आपका बन जाता 1,61,60,000
41,000 रुपए, ठीक है, 1,41,000 रुपए आपका पैसा जो है वो बन गया होता। लेकिन वही अगर आप आज से 3 साल पहले इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर दिए होते 1 लाख रुपए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम लमसम कहते हैं, तो आज 3 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू से बन जाती वो है 1,67,000 रुपए, ठीक है। इतना कम इसलिए बना है क्योंकि 3 साल का एक एवरेज रिटर्न में जो मिला है वो 18% के आसपास का मिला है, तो थोड़ा रिटर्न जो है, थोड़ा प्रॉफिट जो है वो कम रहा है। लेकिन वही अगर आप इस फंड के अंदर में आज से 5 साल पहले इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर दिए होते 1 लाख रुपए, और 5 साल का एवरेज रिटर्न कितना है 27%, तो उस हिसाब से ना आज के वक्त में आपको जो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाती वो है 3,30,000 रुपए। यानी कि देखा जाए तो 5 साल में आपका पैसा जो है वो 3 गुना से ज्यादा पैसा हो गया है। वही अगर आप जब ये फंड लॉन्च हुआ था, आज से अगर हम मान के चले 15 साल, ठीक है, एक डाटा मानना जरूरी रहता है, तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ था यानी कि 15 साल हम मान के चलते हैं, उस वक्त आप इस फंड में 1 लाख रुपए डाल दिए होते ना, तो आप आज जो उस पैसे को देखने के लिए जाते तो वो पैसा आपका ना 17,44,000 रुपए बन गया होता। यानी कि 15 साल में मात्र आपका 1 लाख रुपया, ठीक है, 21% से ग्रोथ हो करके जो बन गया होता वो है 17,44,000 रुपए। यानी कि ना आपका ना 15 साल में आपका पैसा जो है वो 17 गुना बढ़ गया होता। देखा जाए तो अगर आप एफडी में कराते, अगर 15 साल में एफडी में आप छोड़ देते, तो लगभग लगभग आपको ना डबल से ज्यादा थोड़ा बहुत पैसा मिलता, लेकिन इतना नहीं मिलता, 17 गुना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आपने म्यूचुअल फंड के पावर को समझे, ये तो पास्ट के रिटर्न हो गए हैं। अगर आप आज के वक्त में 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर में डाल देते हैं अगले 15 सालों के लिए, अगर आपको यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न मिला है वो 21% का ज्यादा का रिटर्न मिला है, लगभग 22% का है, तो अगर आपको 21% का मिल जाता है ना, तो आने वाले 15 सालों के बाद आपका जो पैसा 1 लाख रुपए का वैल्यू बनेगा वो है 17,44,000 रुपए, ठीक है। वही बात है आज से आने वाले समय में भी और पीछे वाले समय में, क्योंकि रिटर्न हमने सेम लेकर के चला है। लेकिन दोस्तों ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 17,44,000 रुपए ही मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे उतार चढ़ाव जो है वो होते रहता है। आपको 21% से ज्यादा का भी रिटर्न मिल सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और 21% से आपको कम भी रिटर्न जो है मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 18% का ही रिटर्न मिले, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए ना आप दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहिएगा। आपको 17 लाख से ज्यादा भी मिल सकता है 15 साल में 1 लाख रुपए, और आपको ना 17 लाख रुपए से कम भी मिल सकता है आने वाले 15 साल में, ठीक है। तो आप ना देख करके समझिए, लेकिन इतना तय है कि लंबे समय तक आप बने रहेंगे ना, तो आपको अच्छे रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड से बन करके मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ना ये जानकारी काफी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी कमेंट है, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी कमेंट है, उस कमेंट को ना आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। उसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूँ, आप कमेंट कीजिए कि ये हमारा डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा रिसर्च करके उसका मैं जवाब दूंगा जो उसके लिए उचित होगा। तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।